नमस्कार दोस्तों, जय माता की। दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। माँ, बेटे और बहू की कहानी है। आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। दोस्तों, एक माँ ने अपना बच्चा पैदा किया, बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देते ही के साथ में पिताजी की मृत्यु हो गई, लड़के के फादर की। वो लेडीज बेचारी विधवा हो गई। दोस्तों, 19 साल की उम्र में वो लड़की बेचारी विधवा हो गई तो देख लो, उसने अपने लड़के को पाला पोसा, बड़ा किया, पोछे मारना, झाड़ू मारना, खेतों में काम करना, दिन रात एक करके अपने आंखों के तारे बच्चे को पाला पोसा। दोस्तों, उसकी पढ़ाई की, लिखाई किया, उसको अच्छा ज्ञानवान बनाया, उसको खूब तरक्की दी। उस लड़के को नौकरी भी लगवा दी। दोस्तों, उस माँ ने बहुत मेहनत करी अपने बच्चे के ऊपर। उस माँ को मैं धन्य समझता हूँ। उस माँ को अपने अगर खाल की चप्पलें पहना के जाए तो कभी कम नहीं होगा। इतना माँ बेटे का बहुत प्रेम, बहुत गाढ़ा प्रेम, इतना अच्छा प्रेम था। दोस्तों, जब प्रेम होता है तो उसके बीच में दुविधा भी आती है। लड़के का शादी का टाइम हो गया, 21 साल की उम्र में लड़के की शादी कर दी और लड़का एक प्राइवेट जॉब में काम करने लगा। तो दोस्तों, 3-4 महीने या 6 महीने नई दुल्हन बहू को लेके आए। घर में अच्छी तरह रही 3-4-6 महीने। उसके बाद में उसके लड़के की बहू ने घर में कलेश करना शुरू कर दिया। उस लड़के की माँ के बारे में उस बहू ने घर में कलेश करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, क्या बताऊं आपको मैं। जब भी शाम को लड़का घर काम करने के लिए आए, जब वो बहू ऐसी चरित्र थी कि सारा दिन माँ से काम करवाओ, रात को उनका माँ तेने नहीं करना, मैं करूँगी, ये करूँगी। बेटे के आगे तो मीठी, और दिन में सास को तंग करे करे, खूब तंग कराया करे। दोस्तों, तो लास्ट में क्या हुआ, उसको माँ को अलग कर दिया, अपनी बहू को लेके चले गया। शहर में अपनी बहू को लेके चला गया तो माँ बेचारी अकेली रहेगी, तड़पती, और क्या करे, किसी तरह मेरे बेटे का घर बच जाए। हर एक माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बेटे का घर बच जाए। तो दोस्तों, उसने वहाँ पर भी सहेलियों के बहकावे में आके गांव में 1 किला जमीन पड़ी थी कि अगर माँ मरे तब ये जमीन बिके, नहीं तो बिके नहीं। उसने वहाँ खूब सरिया चरित्र करी लड़के के आगे। लड़का तो बस समझदार तो था ही, समझे तो था ही, क्योंकि जिस माँ ने उसको 9 महीने पाला, 20-21 साल का कर दिया। तो माँ की मानता है तो मरता है, बहू की मानता है तो मरता। दोनों के बीच में लड़का पिस गया। तो एक दिन वो आसन पानी लेके पड़ गई। शाम को लड़का आया, अपनी घरवाली को बोला क्यों पड़ी है। लो, मुझे तो तेरी माँ का कलेजा चाहिए, तेरी माँ का कलेजा लेके आ। बोले नहीं, मैं तेरे को तलाक दूंगी, तेरी माँ का कलेजा लिया, मैं तो तब ठीक रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। तेरी माँ को मार के आ, वो जमीन बेचनी है ना, मार के आ। तो तेरे ऊपर कोई ये निकलेगा गाँव में जाके मारे तो दोस्तों,
ये एक माँ बाप के लिए या बेटा माँ के लिए बहुत दुखद घड़ी होती है। ऐसा उसने घरवाली को बहुत समझाया, लो मेरी माँ तेरा क्या लेती है, वो बेचारी अलग रहती है तो उसको क्यों मारने के ऊपर तुली है। नहीं मार के उसको। एक रात निकल गई, लड़के ने पूरी रात नींद नहीं आई और करे तो करे क्या। माँ भी गई, लोई भी गई। लास्ट में उसने क्या करा, तेरे कलेजा लेके देता हूँ माँ का, देखी जाएगी तो बेचारा गया वहाँ कलेजा लाने के लिए। रात को कुंडा खड़काया, कुंडा खड़काते उसकी माँ ने आवाज दी, हाँ बेटा क्या बात है। बोला ला माँ इस तरह आया। बोला कोई बात नहीं, चाय पी ले, रोटी खा ले, तेरे कलेजा चाहिए तो कलेजा ले जा, कोई बात नहीं। उसको चाय पिलाई, रोटी खाई, अपने बेटे के सिर के ऊपर हाथ फेरा और चक्कू लेके दे दिया, ले बेटा कलेजा। दोस्तों वो सीन ऐसा था कि दिखा नहीं जाता था। लड़के ने माँ का कलेजा काटा, माँ की डेथ होगी। डेथ होगी तो उसका कलेजा उसने, वो तो आह्वान राक्षस बन चुका था लड़का। उसको तो बहुत दिक्कत थी, माँ तो दिखनी नहीं थी। अरे बहू के वियोग में वो लड़का माँ का कलेजा लेके रात को जब चलने लगता है ना, माँ का कलेजा हाथ में लेके चलने लगता है तो चक्कर आ गया उसको। जब कोई इंसान गलत काम करता है, कर तो देता है, फिर उसको पछतावा होता है मैंने क्या कर दिया। जब दोस्तों वो चलने लगा तो बाहर निकलने लगा तो ठोकर लगी और पड़ा, कलेजा लग पड़ा, राप पड़ा। दोस्तों माँ की ममता ऐसी होती है, जब वो ठोकर लाग के पड़ा तो पीछे से आवाज आई माँ की, अरे मेरे बेटे पढ़ तो नहीं गया, तेरे कितने की लगी। मेरे बेटे तेरे को कितने लगी, पढ़ तो नहीं गया। एक माँ के कलेजे से आवाज आई, दिल से आवाज आई, माँ के दिल में से आवाज आई, अरे बेटे तेरे लगी तो नहीं, तू कितना पढ़ गया। माँ तो डेथ उसकी थी, उसके दिल में से आवाज आई। तो दोस्तों वो सीन बहुत, वहाँ गया कलेजा लेके, वहाँ गया लेडीज की और यार थे, वो तो नौकरी पे जाया करता ना। उसको अगर घर में ही रहना होता, अपने माँ बाप की सेवा करनी होती तो घर वाले के पर्दे नहीं होते थे। दोस्तों वहाँ गया, वहाँ जाके देखता है कि मेरी पत्नी तो किसी और के साथ है। तो दोस्तों उसका कलेजा लायका क्या हुआ। कहते हैं ना पाप पुण्य का फल यही मिलता है। तो दोस्तों इसने माँ को मारा, वो माँ से भी गया, घरानी से भी गया और जमीन से भी गया। माँ तो मार ही दिया, खुद जेल में गया और घरवाली से भी गया। तो दोस्तों माँ की ममता ऐसी होती है, मैं आपको बताता हूँ। माँ एक जगत जननी ऐसी है, माँ को हम अपने खाल की चप्पल पहनाएं तो मैं माँ का कर्जा नहीं उतर सकता। कई लोग कहते हैं, कई लोगों से आप बात करके देखना, आप ये पूछना तेरी माँ कहाँ रहती है, आपको जवाब मिलेगा मेरे पास रहती है। अरे साले तू कौन है माँ को रखने वाला, माँ तेरे को रखती है, तो आप कौन होते हो माँ को रखने वाले। माँ बाप को हम नहीं रख सकते, माँ बापों ने हमारे को रखा हुआ है, उनका घर है,
उनका सब कुछ है, वो हमें चाहे तो 1 मिनट में निकाल दें, पर 60 साल की माँ बाप हो जाते हैं तो हम उनका सारा अधिकार खोस लेते हैं, अपनी चलाते हैं, बेइज्जती करते हैं, चिल्लाते हैं, सब कुछ। भगवान सास के ऊपर चिल्लाते हैं, लड़का बाप के ऊपर चिल्लाता है। तो हमारा समाज किस ओर जा रहा है दोस्तों? हमारा समाज जा रहा है बर्बादी के ऊपर। किसी को कोई परवाह नहीं। बूढ़ा तो दोस्तों हमें भी होना है, हमें भी एक दिन बूढ़ा होना है। तो दोस्तों जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। अरे दोस्तों कुछ भी नहीं करना आपको सवेरे जाते दफा कहीं पर भी काम पे जाओ, अपने माता पिता के चरणों के अंदर धो खा के जाओ, आपके सारे काम सिद्ध होंगे। और रात को आते 2 मिनट माँ बाप के पास में बैठ जाओ, बहुत है, इतना ही बहुत है। माँ बाप को हालचाल पूछ लो, रोटी खाई आपने, अपने पानी पिया, इतना ही बहुत है। तो दोस्तों माँ की ममता हम करोड़ों जन्म ले लें तो भी नहीं चुकाई जा सकती। जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, पत्नी दूसरी मिल जाएगी, भाई भी बनाया जा सकता है, दोस्त बनाया जा सकता है, बहन भी बनाई जा सकती है, पत्नी भी दूसरी बनाई जा सकती है। न तो बाप दूसरा बनाया जाता है, न माँ दूसरी बनाई जाती है। तो दोस्तों अपने माँ बाप की कदर करना सीखो। और अगर आपको मेरी कहानी सच्ची लगती है, अगर सच्ची लगती है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करो दोस्तों। आपके शेयर करने से मेरे को हौसला होता है, सपोर्ट मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।